राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2025 की बायोलॉजी की आज की क्लास का हमारा चैप्टर रहने वाला है इन्वायरमेंट स्टडी। और आज का टॉपिक रहने वाला है जीव एवं उसका पर्यावरण। इस टॉपिक से नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। रेगिस्तानी घासीय मैदान में किस प्रकार के प्राणी बहुतायत में यानी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान के घासीय मैदान में किस प्रकार के प्राणी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा फोसोरियल। प्रोसोपिस, अकेसिया और केपेरिस जैसे पादप प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पादप किस प्रकार के वन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कांटेदार वन। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय बाहरी जीव जंतुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के लिए अति संवेदनशील होता है? यानी ऐसा कौन सा समुदाय है जो बाहरी जीव जंतुओं के भाग लेने पर उसके प्रति अति संवेदनशील होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। किसके द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति में भी थियोफाइटस जीवित रह पाते हैं? जो थियोफाइटस है वो प्रतिकूल परिस्थिति में किसके कारण जीवित रह पाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बीज। नितलस्थ जीव वे हैं जो तो नितलस्थ जीव कौन से होते हैं? जो समुद्र की गहराई में रहते हैं। तो गहरे समुद्र में रहने वाले जीव। प्रजाति के निषेध से आस्य है। तो किसी प्रजाति के निषेध से क्या अभिप्राय होता है? तो निषेध का मतलब होता है किसी जीव का जिस स्थान पर रहता है वहां पर क्रियात्मक भूमिका निषेध कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एक जाति का आवास और विशिष्ट कार्य। ठंडे देशों के जानवरों में अपेक्षाकृत कम और अल्प विकसित कान, आंखें, बाल और अन्य फेनोटाइपिक लक्षण होते हैं। यह नियम है। तो ऐसा किस नियम में बताया गया है? एलेन का नियम। जीव और उसके पर्यावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो जीव होता है उसका उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। एक ही प्रकार के जीवों की कुल संख्या कहलाती है। तो एक ही प्रकार के जीवों की कुल संख्या क्या कहलाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा जाति। मिट्टी की उर्वरता किस आधार पर मापी जाती है? तो जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता को किस आधार पर मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवन के लिए सहायक होने की क्षमता पर। मिट्टी कण निर्धारित करते हैं। तो मिट्टी के कण क्या निर्धारित करते हैं? मिट्टी की संरचना को। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। काली मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि इनमें उच्च अनुपात होता है। तो काली मिट्टी के अंदर किसका अनुपात अधिक होता है? तो इसमें चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का अनुपात अधिक होता है। चिकनी मिट्टी और ह्यूमस।